आसमान को और सूर्य को डायरेक्ट दवा बना ले तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? डायरेक्ट दवा बना ले मतलब जब भी वो हमारे शरीर में लगे वो सिर्फ दवा का ही काम करे, जहर का काम ना करे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। मतलब डायरेक्ट जो भी पानी हम पिए वो डायरेक्ट दवा का ही काम करे, वो पानी, वो ऊर्जा दवा का ही काम करे, ये सांसें दवा का ही काम करे। कैसा रहेगा? आपके घर की मिट्टी दवा का ही काम करे, आपके घर में जो हवा रहती है वो हवा पूरा समझ लीजिए एक दवाई है, वो जीवन है, उसी का काम करे तो कैसा रहेगा आपके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जिस मकान में हम रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस मकान में, अच्छा कितने लोगों के पास मकान नहीं? हाथ ऊपर करें। अगर जिनके पास मकान नहीं है वो बीमार नहीं है, जिनके पास मकान है वो परेशान बहुत है। उदाहरण के तौर पे इंसान को तो बहुत कम देखे होंगे जो बिना मकान के रहते हैं, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई दवाई नहीं बनी। अब चलिए हम जानवर पे आ जाते हैं। जिस जानवर का मकान नहीं है उस जानवर के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, चेक करिए। और जैसे उस जानवर का मकान बनता है तो उसी जानवर की दवाई भी तरह तरह की बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से उसको बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। बोलिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर नहीं सहमत है तो उदाहरण लीजिए, आपके घर में जो बनते हैं जानवर, आपके घर में जो जानवर हैं उसी जाति के, उसी प्रजाति के जानवर हैं जो जंगलों में भी हैं, जो गांव में टहलते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, जिन्हें भरपूर ठंडी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें भरपूर गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें प्यास लगने पर पानी ढूंढना पड़ता है। और आपके घर के जानवर को न ठंडी का सामना करना पड़ रहा है, न गर्मी का, न प्यास लगने पर पानी ढूंढना पड़ता है। नंबर 1 का पानी इनके सामने आता है। बोलिए, आता है कि नहीं आता? सारी सुविधा होने के बावजूद भी कौन सा जानवर ज्यादा परेशान है? जो खुले में घूम रहा है या आपके घर में जो बंधा है? नहीं, हमारे कहने से मत कहिएगा, जो हो रहा है उसको बोलिएगा। वो जानवर ज्यादा परेशान है जो खुले में घूम रहा है या वो जानवर जो आपके घर में बंधा है? वो पंछी ज्यादा परेशान है जो खुले में घूम रहा है या वो पंछी परेशान है जो आप जिस पंछी को आप बंदी बना लिए? कौन परेशान है? बोलिए। उस कुत्ते के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है जिसको अपने घर में बांध के रखते हैं, या उस कुत्ते के लिए जो हर घर खाता है? क्यों? कभी सोचे नहीं है इस बात को? कभी सोच के देखिए। हाँ, आपके घर के जानवर जो है, हो सकता है उझाई भी करानी पड़ती हो। जो जानवर ताला के अंदर है उसको भूत पकड़ ले रहा है, और जो जानवर रात दिन या जहां लाश मुदी हुई है वहां जाके सो रहा है उसको भूत नहीं पकड़ रहा। कभी सोचे हैं इस बात को? कैसे सोचते? आप अपने ही परेशानी से कभी निकले ही नहीं, सोचने का वक्त कहां मिला आपको? आज मिल रहा है तो आज सोच लीजिए, कम से कम सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है? समझेंगे? चलिए, अब चलिए, ये तो जानवर वाली बात आ गई, ये समझाने के लिए आपसे किए थे। अब हम अपने ऊपर लेते हैं बात, हमारे और आपके ऊपर ये सारी बातों को लेते हैं। अब चलिए, किसका मकान है जो 5 तत्व के द्वारा नहीं बनाया गया? इनके द्वारा एक मकान बताइए जो इनके द्वारा ना बना हो, जो मिट्टी के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जमीन आसमान के द्वारा, धूप के द्वारा,
जो मकान ना बना हो, एक मकान बताइए। मतलब ऐसा मकान बना बताइए जिस मकान में हवा ना जाती हो, पानी की जरूरत ना पड़ती हो, अग्नि की जरूरत ना पड़ती हो, छत की जरूरत ना पड़ती हो और जमीन की जरूरत ना पड़ती हो। सबका मकान है कि नहीं है? सबका मकान है, सबका मकान। ठीक है, इस बात से सहमत है? जब सबका मकान, सबके मकान को हवा पानी की जरूरत पड़ती है, हमें भी पड़ती है, मकान को भी पड़ती है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी जगह अगर आपको समझ में आ गया तो यकीन मानिए कितना भयानक रोग है आपके शरीर में, लेकिन दवाई कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। और पूरे समय के लिए जब तक उस मकान में आपका परिवार रहेगा तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पकड़ती रहेगी, जैसे ठंडी गर्मी बरसात, ये जरूरी है आना। उसी तरीके से खांसी बुखार जुखाम पेट झड़ना ये जरूरी है, और काम के हिसाब से शरीर दर्द करना ये जरूरी है। आराम कर लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, इतना रहेगा। लेकिन अगर ये कहिए कि कैंसर हो जाए, फालिस मार दे, शुगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, पागल कोई हो जाए, मिर्गी दौड़ा आने लगे, या ऐसी कोई बीमारी जो आपको कंगाल कर दे, ऐसी कभी नहीं आएगी। बड़ी बीमारी, जब तक हम कमी नहीं करेंगे, जब तक हम गलती नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें कभी नहीं आएंगी। तो क्या चाहते हैं ऐसा हो आपके जीवन में कि कभी भी आपके जीवन में समस्या ना आए? हाँ, मानते हैं समस्याओं से लोग सीखते हैं, समस्याओं से सीखना यह अच्छी बात है, लेकिन समस्याओं में जिंदगी बिता देना यह अच्छी बात नहीं है। अब किसकी जिंदगी समस्याओं में नहीं बीती? जन्म से मरण वो समस्या सुलझाते रहेंगे जिंदगी भर। एक समस्या सुलझाए तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी, चौथी तो पांचवी। पूरा जीवन हमारा बीत गया किसमें? समस्याओं को सुलझाने में। क्या इसीलिए जीवन मिला है, या जीवन को जीने के लिए मिला है? जिंदगी को फर्स्ट क्लास जीते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, इसके लिए मिला है? बोलिए ना, किस लिए मिला है? कितने लोग ये मानते हैं कि सब कुछ लिखा पढ़ा रहता है पहले से। अब कभी मत कहिएगा कि वहां से कागज तैयार हो गया है ना? ऐसा गलत है। कागज वगज कहीं से नहीं तैयार होता, वो तैयार हम ही करते हैं, ये प्रकृति ही करती है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है? कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा इतने समय में कैंसर होगा, इतने समय में आपका एक्सीडेंट होगा, इतने समय में आपका आंखें चली जाएंगी, इतने समय में ये हो जाएगा, ये कहीं लिखा नहीं है। वो सब हम अपनी क्वालिटियों द्वारा प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी क्वालिटियों द्वारा, जो क्वालिटी हम सीखते हैं, जो संस्कार हम सीखते हैं, उन संस्कारों द्वारा उसको हम प्रकट करते हैं। नहीं समझ रहे हैं? हम ही बुलाते हैं ग्रह को। ग्रह मतलब आ बैल मुझे मार, हम ही बुलाते हैं। आ बीमारी हमको पकड़ और हमें नाश कर। वो बीमारी नहीं आती, हम खुद बुलाते हैं। कैसे? अपनी क्वालिटियों के कारण, अज्ञानताओं के कारण। अब बताइए, सब कुछ है आपके पास, लेकिन कभी आप इनको मानने की और इनको ध्यान से समझने की कोशिश किए थे? आप इनको ना समझना हमारी भूल है या नहीं? बोलिए, इनको ना समझना, इनको ना मानना हमारी भूल है या हमारी बड़ाई? जिनका हम खाएं उन्हीं को ना जानना, जिनसे हम जिए उन्हीं को ना समझना, जिनसे हमें सब कुछ मिले उन्हीं पे हमारी नजरें ना पड़ना, ये सबसे बड़ी कमी किसकी है? हमारी या किसी और की? और इनको छोड़ करके जो हमारा सब कुछ लेते हैं, समय भी, पैसा भी, दिमाग भी, और उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम सब कुछ जानते हैं। बोलिए, नहीं जानते? माइक बारे में कौन कौन नहीं जानते? सब लोग जानते।
ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया। अब इनको क्या करना है, आपको मानना है असली भगवान। अगर इनको मानेंगे तो दवाई आपकी बंद होगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर शक करना ही, जान लीजिए, आपका सबसे बड़ी गलती है। शक करना ही नहीं है, सब ठीक होगा। कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो इनके हाथ में नहीं है। और सारे मर्ज को देने वाला कौन है? हवा पानी ही है, और कोई नहीं है। कोई पागल होता है ना तो इन्हीं की देन है, किसी को कैंसर होता है इन्हीं की देन है। नहीं समझ रहे? किसी को भी कुछ भी होता है वो सब कुछ इन्हीं का देन है। ठीक है, अब क्या करना, दो करना है, और इनके मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है। जैसे कि हवा, जहां पे आपको दरवाजा बोला जाए वहां पे आपको दरवाजा करना पड़ेगा, चाहे जैसे करना पड़ेगा। क्योंकि उस हवा को बंद कौन किया? आप ही बंद किया, भले ही अज्ञानता के कारण। तो चालू कैसे करेंगे? जान के, जानकारी मिलने के बाद हमें अपने जहां जहां बताया जाए वहां वहां आपको दरवाजा करना पड़ेगा। बोलिए, तैयार है? ठीक है। पानी का स्थान जहां जहां बताया जाए वहां पे पानी का स्थान आपको करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। जहां पे आपको अग्नि बताया जाए, आग मतलब सूर्य, वहां पे आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा। जगह नहीं है तो जगह बनाइए। कैसे नहीं होगा? जगह सबके घर में है, बस आपको करना क्या है ना, हाँ कर देना है बस, कि जो कहेंगे हम करेंगे। कैसे नहीं होगा? या तो जोड़ने से होगा, या तो तोड़ने से होगा, या तो छोड़ने से होगा। होगा तो, अगर जोड़ने से नहीं हुआ तो तोड़ने से होगा, तोड़ने से नहीं हुआ तो छोड़ने से होगा। मिस्त्री होगा ही, होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको इरादा बनाना चाहिए कि नहीं, हमें करना ही है। बिना किए हम चैन से नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसको करना क्यों है? जैसे मान लीजिए, जैसे दो पेड़ लगाइए, एक पेड़ में सूर्य का प्रकाश लगने दीजिए और एक पेड़ में सूर्य का प्रकाश ना लगने दीजिए। दोनों अच्छा कौन होगा? दोनों में अच्छा कौन होगा? जिसमें सूर्य का प्रकाश लगेगा, और जिसमें नहीं लगेगा वो। अब सूर्य का प्रकाश उसमें ना लगे और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? उपवास रख लें, तीर्थ यात्रा कराएं कि पेड़ बढ़ जाए, है ना, मूड मुड़वा लें, बाल दान कर दें, अपने घर का सब कुछ दान करा दें कि ये पेड़ बढ़ जाए और सूर्य का प्रकाश ना लगने दें। तो क्या ये हो जाएगा? संभव है? पीछे वाले भाई सुन नहीं रहे, हमें लगता है। सुनेंगे तो बीमारी होने पर हम फोन उठेगा, नहीं सुनेंगे नहीं उठेगा। हम जान जाएंगे कि आप सुने हैं कि नहीं सुने, क्योंकि बीमार होंगे ही नहीं। सुन लेंगे तो यहाँ पे आशीर्वाद नहीं चलता, यहाँ पे दुआ तबीज नहीं चलता, यहाँ पे लवंग कपूर नहीं चलता, यहाँ पे तरीका चलता है। तरीका लीजिए, जिंदगी बेहतर बनाइए। ये तरीका आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बाकी कुछ नहीं। बचपन से अब तक आशीर्वादें तो लेते आए हैं, क्या हुआ? वही दवाई, वही वझाई, वही सब कुछ। बोलिए ना, लवंगे कपूर तो चढ़ाते आए हैं बचपन से आज तक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी वही करेंगे तो आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो पीछे होता आया है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए हमें ऊर्जा देनी जरूरी है। जिस तरीके से पेड़ में सूर्य का प्रकाश ना लगने के कारण वो पेड़ विकसित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तरह तरह के रोग उसमें अपने आप लग जाएंगे, उसी तरीके से हमारा आपका शरीर है। अगर पांचों चीजें, पांचों ऊर्जाएं हमारे घर में अगर नहीं लगती तो उस मकान में हम जब भी रहेंगे ऑटोमेटिक हम बीमार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हम परेशान होने लगेंगे। और चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा, बता दे उपाय, बता दिया जाए। अब चलिए चेक कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा। वो चाहे जिस भी जाति का परिवार हो, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाला घर हो, ध्यान से देखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी, पंजाबी हो, कुछ भी हो,
अपने आप को 30 मार्खा करने वाले हों, कुछ भी बड़े से बड़े ज्ञानी अगर हों, जो कहते हो भगवान ही हमारे बस में है, जो हम चाहे फूंक के कर दें, हम उनकी भी बात कर रहे हैं, ये चीजें वहां भी ये काम करेंगी, वहां भी ये फेल नहीं होंगी, है ना। जिस तरह पानी प्यास बुझाता है, तो पानी में डुबाने पर सबकी जान भी ले सकता है। बोलिए हाँ है ना? नहीं ले सकता? डुबा दीजिए, सांस बंद करने पर किसकी जान नहीं जाएगी, किसका प्राण नहीं निकलेगा? बोलिए कौन है जो नष्ट नहीं होगा जीवन भर के लिए? सब नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, चोर हो, डकैत हो, बेईमान हो, कुछ भी हो, बर्बाद होंगे होंगे। अब चेक करने के लिए बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। जिसके घर में, ये मान के चलिए दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये उत्तर है, ठीक है। चेक करने के लिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, बाकी चीजें आपके घर आके बताएंगे, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो गलती से गलती कर बैठेंगे और परिणाम हम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए एक चीज है, समझने के लिए, बताने के लिए नहीं, समझने के लिए कि आप यहां से जाइएगा, जितना घर देखिएगा, अपने आपका, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, किसी का भी देखिएगा, क्या उनके जीवन में वैसा हो रहा है जैसे यहां बताया गया या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितने लोग दिशाओं का ज्ञान है, कितने लोगों को? सबको पता है? जिनको नहीं पता, तो जिधर सूरज निकलते हैं वो है पूरब उत्तर का कोना, जिधर डूबते हैं वो दक्षिण पश्चिम का कोना। सब कहते हैं पूरब दिशा की ओर सूर्य निकलते हैं, पूरब दिशा की ओर नहीं, पूरब उत्तर के कोने निकलते हैं सूर्य। कभी ध्यान से देखिएगा, हम रोज देखते हैं। और डूबते हो दक्षिण बीचों बीच नहीं है, पश्चिम बीचों बीच नहीं है, वो डूबते हैं इस कोने में, दक्षिण और पश्चिम के कोने में। तो दिशा 10 होती है, एक पूरब, जिधर सूर्य निकले उधर आप खड़े हो जाइए, इस तरह सूर्य इधर निकले इधर सामने खड़े हो जाइएगा। तो सामने पूरब, पीछे पश्चिम, बाया उत्तर, दाहिना दक्षिण, ये हो गया। अब इसी का कोना, ये ईशान, ये आग्नेय, ये वायव्य, ये नैऋत्य, ठीक है। ये आसमान और ये जमीन, ये ऊपर ये नीचे। इसी तरह दिशाओं को समझा जाता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? इसी पे समझ के बड़ा से बड़ा काम होता है। हवाई जहाज दिशाओं के ज्ञान से ही उड़ता है, और क्या हुआ, चक्रोट थोड़ी बना है ना। दिशाओं की वजह से किस दिशा की ओर कितनी दूर जाए, है ना, ऐसे ही सब चलता है। नेटवर्क भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? अब चलिए, अब ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में नल ना लगा हो, जिस घर में पानी की व्यवस्था ना की जाती। सबके भाई शांति बनाइए, ये जरूरी है आप सबको सीखना। जिस घर में यहां पे नल है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच में अगर नल है, तो आप उस घर में देखेंगे पैसा बहुत रहेगा। पैसा रुके या ना रुके, आता रहेगा। बीमार है या कि नहीं है, इसकी हम इसको नहीं बताएंगे, ये आगे का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन पैसा आता रहेगा, ये चेक कर लीजिएगा। जिसके भी घर में देखिएगा इस तरफ नल है, तो उस घर में पैसा आता रहेगा, पैसा रुकता नहीं, आता रहेगा। किसी के घर में उठा के देख लीजिए। अब देखिए, ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जिसके घर में इधर नल है, उत्तर और पश्चिम की ओर, इस साइड में, उस घर में देखेंगे आप झगड़ा से, एक झगड़ा वो होता है जो थोड़ा टुनपुन, तुम्हारा टुनपुन वाला नहीं रहेगा, तगड़ा रहेगा। मारपीट, एक्सीडेंट, ठीक है, मुकदमा, फांसी लगाना, हाथ पैर तोड़ना, या उससे बच गए तो अपने आप हाथ पैर ऐंठ जाता है, अपने आप गांठें पकड़ लेती, जाम हो जाता है, सब चेहरा टेढ़ा हो जाता है, फालिस मार देता है, मतलब फालिस नहीं, उसका जैसा लक्षण बन जाता है। तो इधर वाले नल के पास, मतलब अपाहिज बना देता है। झगड़ा क्या करता है? अपाहिज बना देता है। वो झगड़ा किसी भी प्रकार से करवा सकता है। आपके अंदर जिस तरीके की क्वालिटी होगी, उसी तरीके से क्वालिटी के हिसाब से आपके यहां झगड़ा कराता है। जैसे किसी को बाइक चलाने की क्वालिटी है, ठीक है, तो उनको उसी हिसाब से बाइक चलवा के मारेगा।
तो उनकी क्वालिटी, अब भाई आपको बाइक चलाना आता ही नहीं है तो बाइक से चलवा के थोड़ी मारेगा, आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको मारेगा। बहुत बहुत तगड़ी लीला है प्रकृति। ये पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसके घर में अगर इधर नल है, झगड़ा, एक्सीडेंट, ठीक है, मारपीट, मुकदमा, कंगाली, कंगाली तो जबरदस्त रहेगा। पहले कंगाली करता है, कंगाली रहेगी तभी मारपीट होगा। हमको दो, हमको दो। आजाद रहेंगे तो कैसे होगा मारपीट? भाई हमारे पास है, अगला ले लो यार, मत देना, बात खत्म। अब कंगाल है, हमारे भी खाना नहीं, उनके भी खाना नहीं, तभी तो होगा मारपीट, नहीं होगा। ये काम वही कराता है, ठीक है। गहराई से समझिएगा। जिसके घर में इधर है और जिसके घर में यहां नल है, इस कोने में, उनके घर में आप देखिएगा जन और धन दोनों जाते, निपट जाते हैं। मतलब उस घर में जो भी जिम्मेदारी लेता है उसको वो मार देता है। जैसे कि कैंसर हुआ, किडनी हुआ, फालिस हुआ, बड़ी बीमारी दे करके उनको निपटा देगा। चल भाई, जैसे भी जिम्मेदारी लिया। अब ये 2-3 कंडीशन में मारता है। जैसे शराबी हो गए, टहल रहे हैं ना, तो नहीं मारेगा। बर्बाद हो गए हैं, नहीं मारेगा। घर बेचेंगे तो नहीं मारेगा, खेत बेचेंगे तो नहीं मारेगा, खरीदेंगे तो मारेगा। बड़ा विचित्र, ये समझने में बहुत दिमाग है, ठीक है जी। आगे नहीं बढ़ने देगा, किसी भी कीमत पे ये आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे जैसे उनका नाम हुआ, बखान हुआ, जैसे लगा कि अब हमको समाज जानना चालू किया, वैसे ही उनको निपटा देगा। चल भाई आजा किनारे, बड़ी बीमारी दे देगा ना, क्या करेंगे? अब लगे रहो उसी बीमारी को झराने फुकाने में। वो ऐसा बीमारी देगा, ठीक नहीं होगा, खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। और इधर देखिएगा, इधर पूरब और दक्षिण की कोने, जिधर सूर्य सबसे ज्यादा गर्म होता है। सूर्य की गर्मी कितने बजे सबसे ज्यादा होती है? 12-1 के बीच में। 12-1 के बीच में सूर्य किधर रहते हैं? ये सब कभी क्यों नहीं देखते हैं? रामायण बहुत देखे हैं, महाभारत, ये सब क्यों नहीं देखते हैं? ये सब देखना जरूरी है कि नहीं? कौन कितने बजे कहाँ है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, कैसी लीला प्रकृति चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, बादल कैसे उठ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे बारिश कर रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है ना। ये सब हमारे जीवन में काम देगा। तो 12-1 के बीच में सूर्य की गर्मी ज्यादा रहती है। और उस तरफ अगर जिसका नल है, उनके घर में देखेंगे आप, दिमाग गर्म रहेगा, गले के ऊपर इतना ज्यादा गर्म रहेगा ना कि पूछिए मत। वो कुछ भी कर सकते हैं। सुबह से शराब पिएंगे शाम तक, सोते समय भले बंद करें, नहीं तो पीते रहेंगे। अगर शराब से बच गए तो पागल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और ये नल की बात है, अगर हवा भी उधर से आएगी, हवा किसी का दरवाजा हो जाता है ना, तो भी वही काम करता है। और कोई उस जगह सोने लगता है ना, तो भी वही काम करता है ना। मतलब जो भी समस्याएं आएंगी वो गले के ऊपर आएगी। अब गले के ऊपर कोई भी समस्या, गूंगा, बहरा, अंधा, दांत टूट जाए, सब समय से पहले अगर आपका दांत गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा बताइए ना। दांत गायब, खाना कम गया, खाना कम गया, साल 2 साल में कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी खत्म। मतलब बहुत, ये प्रकृति की लीला बहुत विचित्र है। बस इसे ध्यान से हमें समझना है। समझ गए कि हमारी जिंदगी को ना बेहतर से बेहतर बनाती रहेगी। जितना दिन बीतेगा उतने दिन हमारा प्रमोशन होगा, ये समझिएगा। मतलब उतने दिन हमारे जीवन में अच्छा होगा। यही अच्छाई प्रमोशन के बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया चारों दिशाओं की बात। अब इसको चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक कर लेंगे। कितने लोग चेक किए हैं कि ये बात सही है या गलत है, और कितने लोग अभी बैठे बैठे चेक करते हैं? बैठे बैठे अभी नहीं चेक कर लिए, कम काम करना है, काम कराइए। बैठे बैठे चेक करिए कि हमारे घर का नल किधर है, और जो हम बोल रहे हैं आपके जीवन से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इंतजार करिए, करने वाला है। और दोस्त की एक क्वालिटी और होती है, बता दें। जब हम अपने घर में दोस्त करते हैं, दोस्त 3 साल 2 साल कुछ नहीं बोलता,
कभी कभी तुरंत बोलने लगता है, कभी हावी हो जाता है, कभी कभी साल 2 साल कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा, वो आपको बढ़ाएगा ताकि आप समझ ना पाए कि हम गलती किए हैं। अभी तक तो सही रहा। हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं हमको बहुत तगड़ा सामना भी करना पड़ा है। जैसे हम जाके बोले कि नल गड़बड़ है, इसको इधर करना है, दरवाजा इधर करना है, तो सीधा बोलते हैं अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी 6 महीने से परेशानी आई है। अब उनको हम कैसे समझाएं कि यही कर रहा है? नहीं समझ रहे? हो सकता है ये प्रकृति है, ये क्या करती है, तैयारी करती है कि आपको फंसाए कैसे, फिर उसी हिसाब से आपका विचार बदलती है, विचार बदल के कर्म बदलती है, कर्म बदल के फिर फंसाती है। बोलिए क्या पहले क्या बदलता है इंसान का?